देखो रिवर्स हो रही है। ये नई वाली TVS की ऑर्बिटर हमारे सामने खड़ी है। अब इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले। साथ में इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है कि शायद ही आपने ऐसी वीडियो देखी होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो देखिए, एक एक करके हम आपको बता देते हैं कि इस स्कूटर में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या नई प्राइस होने वाली है। उसके साथ ही कुछ एडवांस फीचर, तो एडवांस फीचर के लिए हमने इसमें लिख लिया है, तो वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। तो सबसे पहले तो EV स्कूटर का ये इनका दूसरा स्कूटर है iQube के बाद, क्योंकि TVS X उतना दिखता नहीं है, तो iQube के बाद दूसरा स्कूटर है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें अच्छी लगती है वो होने वाला है यहाँ फ्रंट का स्पेस, यानी कि लेग रूम। स्कूटर में आपको इतना बड़ा लेग रूम मिलता है कि यहाँ पर देखिए, अभी तो वैसे बैग रखा है जो 34 लीटर का बैग है, तो आराम से यहाँ पे बन जाता है। और साथ में यहाँ पर एक सिलेंडर आप आसानी से रख सकते हैं, या फिर जो बड़ी वाली पानी की बोतल है वो भी यहाँ पर आप आसानी से रख पाएंगे। अब दूसरी जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वो होने वाली इसकी चौड़ी सीट। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी, यानी कि वाइडर रेंज की सीट मिलती है। इतनी बड़ी सीट है कि 3 लोग भी आसानी से इस पर बैठ जाएंगे, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इस स्कूटर में। अब देखिए, यहाँ पर जब आप लाइट वगैरह का सेटअप देखेंगे, थोड़ा सा लुक्स भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको LED लाइट देखने के लिए मिलती है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, जो आपको DRLs हैं वो इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। ऑर्बिटर का यहाँ पर लोगो होने वाला है। अब देखिए, एक हम आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाते हैं, स्कूटर सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस। अब ये जो बैग है इसको टांगने का रीज़न यही था, क्योंकि ये बैग जो शटर बैग है ये 34 लीटर का है, और इसके अंदर भी 34 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। अभी इसमें चार्जर रखा है, ये 650 किलोवाट का चार्जर होने वाला है। 650 वाट, यानी कि जैसे मोबाइल का 150 वाट का होता है, इसका 650 वाट का है। इसको बाहर रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक 34 लीटर का बैग है, 34 लीटर का ये शटर बैग है, जिसमें कैमरा वगैरह की एक्सेसरीज हमारी रहती है। तो देखिए, प्रॉपर 34 लीटर का बैग इसके अंदर बन चुका है, यानी कि इतनी सारी एक्सेसरीज, इसमें गिम्बल भी रहता है, कैमरा भी रहता है, सारी किट रहती है, पूरा इसमें फिट ऑन हो गया है। अब इसको आप लगा देंगे तो देखिए लग भी गया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि 34 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ जो हमें इस स्कूटर में सबसे बेस्ट लगती है वो होने वाली है यहाँ पर इसकी टेल लाइट, क्योंकि ये जो टेल लाइट है आपने देखी होगी 4 व्हीलर वगैरह में, जैसे कि शिफ्ट में देखने के लिए मिलती है। ये हार्श लाइट है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ दिखती है, दोपहर के में भी आपको आराम से विजिबल हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी ने पावर के लिए क्या यूज़ किया है, पावर के लिए यहाँ पर यूज़ की है हब मोटर, जो 2.5 किलोवाट की होने वाली है। अब इसमें आपको पीक टॉर्क 20 Nm तक का आसानी से निकाल के दे देगी। साथ में जब हम इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं गाड़ी की, तो आराम से आपको टॉप स्पीड 65 से 70 तक की टॉप स्पीड निकाल के दे देगी। अब हम जब बैटरी की बात करें तो 3.1 किलोवाट की बैटरी इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। बैटरी एक बार घर पे 4 घंटे में चार्ज होती है, और बैटरी को जब आप फुल चार्ज करते हैं तो आसानी से आपकी इसकी जो बैटरी है वो 150 किलोमीटर की कंपनी कह रही है, लेकिन 120 किलोमीटर तक आसानी से आपको राइडिंग की रेंज देती है। अभी देखिए, सेफ्टी के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ तो बड़े टायर लगे हैं, 14 इंची के व्हील होने वाले हैं, 90-90, और यहाँ पर आपको एक 14 इंची का व्हील देखने के लिए इसमें मिल जाता है। देखिए, 90-90 और 14, पास से दिखा देते हैं। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है, और ये जो फेंडर है यानी कि मड गार्ड, ये इतना है, लेकिन यहाँ से पीछे से कवर अप इसको कंपनी ने किया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको TVS का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, एक चीज़ है, ये जो बैटरी है ये रिमूव नहीं होती है। VX2 जैसे वीडा की उसमें रिमूवल बैटरी रहती है, इसमें रिमूव नहीं होती है। अब देखिए, आइए इसके फंक्शंस आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इसके कुछ एडवांस फीचर पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इसका मीटर देखेंगे तो मीटर के अंदर आप देखिए, जैसे ही ऑन करेंगे तो मीटर में पहली चीज़ तो आपको टर्न टू टर्न नेविगेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है, सीधा ही ये वाला देखिए साइड स्टैंड जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद ये वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो जैसे कि पेट्रोल स्कूटर रहता है, ब्रेक दबाने के बाद प्रेस करेंगे और सीधा ही ये ऑन हो गया है। अब देखिए, एक्सीलेटर अगर मैं खींचूंगा तो गाड़ी सीधा ही आगे बढ़ने लगेगी। इसको एक बार मोड को दबाएंगे तो ये सिटी मोड, इको मोड यहाँ से हो जाएगा। पार्किंग वाले को दबाएंगे तो ये सीधा ही रिवर्स मोड इसमें डल जाता है। तो ये फंक्शन जो है वो इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि प्रॉपर
प्रॉपर मोबाइल की कनेक्टिविटी है। यहाँ से आप ट्रिप मीटर A, ट्रिप मीटर B, डिस्टेंस टू MPT, यानी कि इतने बैटरी में कितने चलेगी कितनी गाड़ी, यानी कि 83 है अभी, तो इतनी आसानी से आपकी चल जाएगी। इस तरफ देखेंगे तो एक क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, तो क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा भी इसमें देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि फुल्ली इन्फॉर्मेटिव मीटर होने वाला है इसका। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, तो इसमें देखने के लिए मिलता है स्पेस में आप आसानी से देखिए मोबाइल रख सकते हैं। अगर आप एक मोबाइल रखना चाहें तो एक मोबाइल भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 2 मोबाइल रखना चाहें तो 2 मोबाइल भी आपके ईजीली इसके अंदर बन जाते हैं। अब देखिए गाड़ी का ओवरऑल हम कर्व वेट देख लें, तो देखिए गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन जब हम इसके कर्व वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 115 kg के करीब जो है कर्व वेट देखने के लिए मिल जाता है। 770 mm की सीट हाइट होने वाली है, तो सीट हाइट भी ठीक है। 159 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो सड़कों से ठीक ठाक ऊंची होने वाली है। वाइज़र वगैरह ये एक्सेसरीज़ के तौर पर देती है कंपनी, वाइज़र दे देती है, साइड मिरर्स दे देती है। अब फाइनली हम कुछ बहुत ही एडवांस चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अब ज़रूर देखिए पूरा। अब देखिए इसके अलावा इस स्कूटर को आप अभी क्या है कि इसमें प्राइस बढ़ने वाले हैं। वैसे तो मोटरसाइकिलों में प्राइस कम हुए हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट स्टेट में प्राइस जो है वो बढ़ाने वाली है, तो इसीलिए आप अभी इस स्कूटर को ख़रीद लीजिए, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट सब्सिडी भी हैं, तो 5% तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है, यानी कि 5,000 रुपये तक की। अब देखिए फाइनली हम इस स्कूटर की ऑन रोड कीमत पर चर्चा करते हैं, तो 99,900 रुपये की इसकी ऑन रोड कीमत होने वाली है। रजिस्ट्रेशन चार्ज 530 रुपये, इंश्योरेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है 6376 रुपये का, और साथ में 800 रुपये PDI चार्ज, यानी कि 1,07,000 रुपये की आपको ये स्कूटर पूरी ऑन रोड कीमत में पड़ जाएगी। सब्सिडी वगैरह 5,000 रुपये कम करके, मतलब सब चीज़ें अगर आप कम कर दें डिस्काउंट वगैरह, तो 95,000 तक की ऑन रोड आपको पड़ सकती है ये स्कूटर। कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं इस स्कूटर के, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। देखिए ये कुछ ज़रूरी चीज़ें इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा भूल जाते, थोड़ा मेहनत लगती है इसमें। 1 ईयर के एडवांस आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, साथ में 1 ईयर की इसमें आपको रोड साइड असिस्टेंट यानी कि RSA मिलता है। 3 साल की कंपनी इसमें आपको वारंटी देती है। एक हेलमेट भी देगी, अच्छा वाला दे देगी। अगर आप कंपनी से बोलेंगे हमें अच्छा दे दो शोरूम से, तो अच्छा भी मिल जाएगा। अब देखिए डाउन पेमेंट कितना आपको इसमें करना पड़ेगा नए वाले ऑर्बिटर में, अगर आप इसको फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो देखिए 25,000 रुपये, मात्र 25,000 में आप इसको फाइनेंस करवा सकते हैं। साथ में जब आप इसको फाइनेंस करवाएंगे तो देखिए 7800 रुपये की 12 किस्तें, 4100 की 24 किस्तें, और जो सबसे स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है 2973 की 36 किस्तें, यानी कि जो ज़्यादातर लोग करवाते हैं वो यही करवाते हैं 2976, यानी कि 2900 वाला जो 36 वाला प्रोसेस है वो ज़्यादातर लोग करवाते हैं। अब देखिए एक्चुअल रेंज कितनी है इसकी, तो एक्चुअल रेंज होने वाली है 100 किलोमीटर की। अब देखिए कुछ सवाल भी आपके मन में होंगे, वो भी हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें जो हमें अच्छी लग रही हैं और जो 2-3 चीज़ें कंपनी को देना चाहिए, दोनों चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो हुक देखने के लिए मिलता है, इस तरफ हुक नहीं है तो एक हुक यहाँ पर देना चाहिए था, जैसे कि और गाड़ी में आता है। अभी देखिए दूसरी जो सबसे चीज़ हमें मतलब देनी चाहिए, हमें लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो होने वाला है मेन स्टैंड। स्कूटर में मेन स्टैंड होना चाहिए यार, इस स्कूटर में आपको मेन स्टैंड देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी देखिए आपके लिए कुछ सवाल है, 3 लोगों के साथ बैठ सकते हैं इस पर, एक सवाल था भाई का। तो देखिए बड़ी सीट है, वैसे तो 3 लोगों को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर इमरजेंसी केस में आपको आसपास जाना है तो इजीली बड़ी सीट है, बैठ सकते हैं। अब दूसरा 100 किलोमीटर चलती है क्या, क्योंकि देखिए कंपनी तो अलग अलग रेंज बताती है, 160 बताती है, 150 बताती है, तो 100 किलोमीटर वैसे चल सकती है, देखा जाए तो आराम से आपकी 100 किलोमीटर तक चल जाएगी, रेंज चल जाएगी। BLDC मोटर कितनी ड्यूरेबल होती है, बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए हमें BLDC मोटर पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वैसे आज के समय में क्या चल रहा है कि जब आप इतनी कीमत की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको इतनी कीमत में देखने के लिए मिलती है PMSM मोटर, यानी कि मिड मोटर, लेकिन इसमें लगी है टायर के अंदर मोटर, यानी कि BLDC मोटर। लेकिन ये TVS कंपनी ने फिटेड की है, तो TVS कंपनी अपने भरोसे के साथ समझौता नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये बिल्कुल ड्यूरेबल होने वाली है। सर्विस की कॉस्ट कितनी है, सिलेंडर बनेगा 18%, GST कितना है, चलो सब बताते हैं। तो देखिए जो सर्विस
सर्विस की कॉस्ट है। वैसे क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं इनमें कोई सर्विस की कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि ओला जैसा इसमें कोई बेल्ट तो है नहीं कि पीछे से आगे बेल्ट ड्राइव से हो, बेल्ट नहीं है इसमें, तो इसीलिए उसकी कोई सर्विस की कॉस्ट नहीं है। शोरूम पर आप जब भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत मतलब 200-300 रुपये में शायद हमें लगता है इतने में हो जाएगी, क्योंकि ईवी स्कूटर की सर्विस चार्ज नहीं होती, तो इसीलिए लोग इसको ख़रीदते हैं। तो ईवी स्कूटर ख़रीदने का सीधा सीधा यही मतलब होता है। अब देखिए टायर वगैरह तो हमने आपको बता दिया, पीछे का टायर भी सेम होने वाला है, यानी कि दोनों ही जो टायर हैं वो सेम है, ट्यूबलेस टायर दोनों देखने के लिए मिलते हैं। एक और लास्ट सवाल था वो भी हम आपको दे देते हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोग पूछ रहे थे। 18% का GST, तो देखिए GST जो है वो इस पर कम नहीं हुआ है, जो पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल पे कम हुआ है, इस पर जो है रेट अभी बढ़ने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स है वो हो सकता है बढ़ाने वाली है, स्टेट टैक्स बढ़ाएगी ईवी स्कूटर पे, क्योंकि ईवी का मार्केट बढ़ रहा है और अभी वैसे तो इस पे कम हुए नहीं है प्राइस, तो अब इस पे बढ़ेंगे ही प्राइस। यही सब चीज़ें हैं। अब देखिए बाकी हमें लगता है हमने तो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी। अच्छा एक चीज़ और देखिए जैसे कभी आप हिल वगैरह पे खड़े हो तो यहाँ पर सीधे इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अब ये सेट हो गया। अब स्कूटर देखिए लेकिन फिर भी पीछे हो रहा है, सेट होने के बाद भी मतलब थोड़ा सा उतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें तो थोड़ा सा, ये तो आपको सर्विस सेंटर में पूछने वाली बात है। बाकी हमें हमारे हिसाब से देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें लगता है हमने आपको कवर कर दी, जो बेसिक जानकारी थी हमने आपको बता दी। हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि देखिए ईजी टू ड्राइव है। अच्छा एक चीज़ और होगी आपके मन में कि क्या ये स्कूटर झटका मारता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होता है थोड़ा झटका मारने वाली प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार से झटका नहीं है। सीधा ही आप चालू करेंगे और आप कितनी भी कभी भी ब्रेक दबाएं तो आपका ऐसा कोई झटका नहीं आएगा मोटर में। मोटर स्मूथ चलती है, वर्क बढ़िया करती है। अब टॉप स्पीड तो हमने आपको बता दी 70 तक चली जाती है। सिटी ड्राइविंग के लिए, डेली कम्यूटर के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन हो सकती है ये स्कूटर। खैर आप बताइए कि आपको नया वाला TVS का ऑर्बिटर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए व्हीकल बॉस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।